नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मुंगेर यूनिवर्सिटी एस्पोर्ट एडमिशन के तहत 17/2025 टू 29 बीए, बीएससी तथा बीकॉम्स के लिए किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने सीट लॉक कर चुके हैं तो आपको कॉलेज वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, आइए इस वीडियो के माध्यम से पूरे डिटेल के साथ जानकारी देने वाला हूं। लेकिन अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 1 नंबर में दिया गया है ऑन स्पॉट एडमिशन के प्रक्रिया के तहत जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाली है कि सर्वप्रथम छात्र डैशबोर्ड पर विषयवार उपलब्ध सीटों की संख्या को सीट लॉक कर लें, यानी कि आपने तो सीट लॉक कर लिया। उसके बाद दूसरे नंबर में जो दिया है सीट लॉक हो जाने के बाद छात्र अपना कागजात का भौतिक सत्यापन महाविद्यालय में कराना होगा, यानी कि आपका सीट लॉक हो चुकी है तो अब आपको सारा डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। उसके बाद जो तीसरी नंबर में बताया गया है सभी महाविद्यालय द्वारा दस्तावेज का भौतिक सत्यापन कराने के बाद विकल्प दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों आपको भुगतान का विकल्प दिया जाएगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद है कि 24 आवर्स के अंदर भुगतान नहीं होने पर नामांकन हेतु बुकिंग की गई रद्द हो जाएगी और वो सीटों स्वतः खाली हो जाएगी। इसके बाद छात्रा नामांकन का दावा स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी आपने सीट लॉक कर लिया, सारा डॉक्यूमेंट्स जाके कॉलेज में जमा कर दिया, उसके बाद आपको 24 आवर्स के पहले पेमेंट भी करना होगा। जैसे कि तीनों स्ट्रीम के लिए अलग अलग पेमेंट रखा गया है। अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस है तो इसका तीनों स्ट्रीम का अलग अलग पेमेंट करना होती है। उसके बाद यहाँ बात कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाला है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि ऑनलाइन किए गए आवेदन की छाया प्रति, आप यहाँ समझ लीजिए जो आप सबसे पहले जिस समय आपको आईडी और पासवर्ड मिला था उस समय आपको 2 पेज का एक पीडीएफ मिला था, वो दोनों पेज का पीडीएफ आपको लगेगा और एक पेमेंट का पीडीएफ लगेगा, वो यानी कि 3 पेज का आपको पीडीएफ लगेगा। तो पहला मैं किसी स्टूडेंट का ओपन करके दिखाता हूं। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये वाला फॉर्म आपको लगेगा जिसे हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। थोड़ा ब्लर हो गई है क्योंकि ये सिक्योरिटी कारण के ब्लॉक कर दिया गया है। पहला आपको ये लगेगा और दूसरा में जो कहा गया है कि डैशबोर्ड से कॉलेज विवरण की प्रिंट का छाया प्रति, यानी कि जो अभी कॉलेज आपने सेलेक्ट किए हैं तो वो कौन सा है, आइए उसको भी मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो दूसरा जो है दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा जिसमें आपका कॉलेज का नाम रहेगा और उसके बाद कोर्स रहेगा, आपने सब्जेक्ट जो चॉइस किए ये आपका दूसरा ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है। उसके बाद से दोस्तों तीसरा में कहा गया है कि विषय सहित आवेदन पत्र की छाया प्रति, यानी जब आप सब्जेक्ट को चॉइस कर लिए हैं और जो उसको डाउनलोड करके आपको दिया जाता है, अभी जो सब्जेक्ट आप चॉइस किए हैं वो यहाँ आपको लगने वाला है। उसके बाद इधर जो बताया गया है कि 10वीं प्रवेश पत्र का अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट, 12वीं अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट, साथ में सक्षम पदाधिकारी, अगर आप एससी या एसटी का है तो उसमें आपको जाति लगने वाला है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ बताया गया है कि सीएलसी आपको देना ही पड़ेगा, अनिवार्य चाहिए, और अदर बोर्ड है तो उसके लिए माइग्रेशन और एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आईडी, पासवर्ड और 4 फोटो, इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ आवश्यक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।